नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। अनफिल्टर्ड इंडियन पे आप सबका स्वागत है। शिवम चौधरी ऑफिशियल पे तो आप सबसे मुलाकात होती ही है, लेकिन आजकल जिस तरीके से माहौल चल रहा है ना यूट्यूब पर, तो एक ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म बनाना बहुत जरूरी है। इसलिए अब अनफिल्टर्ड इंडियन पर भी आप सबसे रोज मुलाकात होगी। आप लोगों ने जिस तरीके से शिवम चौधरी ऑफिशियल पर अपना प्यार और सहयोग दिया, आप सबसे यही उम्मीद रहेगी कि इस चैनल को भी उतना ही प्यार और सहयोग आपसे मिलेगा। तो इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि शिवम चौधरी ऑफिशियल के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब रोज यहां पर आपसे मुलाकात होगी। अब बात मुद्दे की, बात उस डोनाल्ड ट्रंप की जो पहले कार्यकाल में भारत को अपना दोस्त बताता था। वही डोनाल्ड ट्रंप जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में नमस्ते ट्रंप जैसा विशाल कार्यक्रम किया। वही ट्रंप जो मोदी को अपना दोस्त बताता था। ऐसा क्या हुआ दूसरा कार्यकाल में आते आते कि डोनाल्ड ट्रंप की दशा दिशा सब कुछ चेंज हो गई। डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से भारत और पाकिस्तान को लगभग एक धड़े में तौलता नजर आ रहा है। ऐसा क्या खास हो गया पाकिस्तान की तरफ से कि डोनाल्ड ट्रंप की जो नजरें हैं पाकिस्तान की तरफ थोड़ी सी हल्की पड़ गई हैं। पहले तो पाकिस्तान की जो मदद मिलती थी यूएस से, वो भी रोक देता था। अब वो कहता है कि भारत और पाकिस्तान बहुत अच्छे मुल्क हैं। उनको यहां तक कह दिया कि मैंने सीज फायर कराया है और मैंने कहा बहुत सारा ट्रेड होगा उनके साथ। भारत के साथ तो समझ आता है किस तरह का ट्रेड कर सकता है। आईटी है, मेटल है, इंजीनियरिंग है, पेट्रोलियम, बहुत कुछ हो सकता है। पाकिस्तान के साथ कौन सा ट्रेड हो रहा है? ऐसा क्या हुआ पीछे कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो पाकिस्तान के कहीं ना कहीं सॉफ्ट बॉल देता नजर आ रहा है, पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा नजर आ रहा है। उसके कई पहलू हैं, उन सभी पहलू, उन सभी आयामों पर बात होगी और किस तरीके से भारत अब डोनाल्ड ट्रंप को काउंटर करता नजर आ रहा है। शायद समझने में थोड़ी देर हो गई कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा था, या भारत ने वो रास्ता नहीं अपनाना चाहा जो पाकिस्तान ने अपनाया, शायद इसलिए थोड़ा समय लगा है। लेकिन भारत अपने गेम को बहुत संयमित और सही तरीके से खेल रहा है, और वो अब कैसे खेल रहा है उस पर भी बात होगी। सबसे पहली बात तो आप ये समझिए, डोनाल्ड ट्रंप के दो आयाम हैं, दो चेहरे हैं। एक राष्ट्रपति ट्रंप, दूसरा व्यापारी ट्रंप। वो अपने दोनों हितों को साध कर चलना चाहता है। उसे पता है राष्ट्रपति तो 4 साल के लिए हूं, 1 साल हो चुका है, 1 साल और बचा है। उसके बाद तो जिंदगी व्यापारी ट्रंप के पैसे से ही कमानी है, भविष्य बच्चों के लिए उसी से सुरक्षित करना है। तो वो व्यापारी जो ट्रंप है वो फिलहाल राष्ट्रपति ट्रंप पे हावी नजर आ रहा है। इसलिए जो बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, तुर्की है, उनके लिए किस तरीके से वो सॉफ्ट बॉल देता नजर आ रहा है, उस पर बात होगी। दरअसल ट्रंप के कई सारे व्यापार हैं, खासकर उसमें रियल एस्टेट है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप एक नए व्यापार में उतरा है। उसने अपने लिए एक नया क्रिप्टो कॉइन लॉन्च किया है, ट्रंप कॉइन कहा जाता है। उसकी एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स। उसमें लगभग उस कंपनी में 60% हिस्सेदारी उसके बेटे एरिक ट्रंप की है। उसने 22.5 बिलियन कॉइन्स लॉन्च किए हैं। कि एक क्रिप्टो कॉइन है, जैसे बिटकॉइन है और बहुत सारे इथीरियम है, बहुत सारी कॉइन्स हैं, उसी तरीके से उसने ये कॉइन्स भी लॉन्च किए हैं। उससे जो पैसा आएगा दरअसल वो ट्रंप के खाते में जाएगा। अब ये देखिए, अब ट्रंप कोशिश कर रहा है इस कॉइन के लिए मार्केट ढूंढने के लिए, कि कहीं तो बेचना पड़ेगा। जैसे आपने क्रिप्टो को लॉन्च कर दिया है, अलग अलग कॉइन है, आपने देखा एलॉन मस्क ने भी अपना डॉज करके एक कॉइन था वो लॉन्च किया था, ऐसे ही इसने भी अपना एक कॉइन लॉन्च किया हुआ है। तो अब कहीं तो व्यापार चाहिए, इसीलिए कहां बेचे, तो उसके लिए ग्राहक ढूंढे जाते हैं। अब ग्राहक ऐसे हो, दरअसल क्रिप्टो करेंसी दरअसल खासकर उन देशों में चलती है, उन जगह चलती है जहां इंस्टेबिलिटी बहुत हो। क्योंकि अब भारत है, भारत में तो क्रिप्टो बैन है, क्योंकि क्रिप्टो को सेंसर करने के लिए, उसको रेगुलेट करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है, उसे आप रेगुलेट नहीं कर सकते। इसलिए आजकल फिरौती लेने से लेके मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर बड़े बड़े काम क्रिप्टो में हो रहे हैं। उसका ट्रांजैक्शन कीजिए, 1 सेकंड में हाथ बदल जाता है, आपको उसे कभी पकड़ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उसका कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं है। तो उसे ऐसी ही कंट्री चाहिए, ऐसे ही देश, ऐसी ही सरकारें चाहिए जो इंस्टेबल हो और जहां पर रेगुलेशन और इन सब पे ज्यादा सोचना ना पड़े। अब भारत है और बड़े बड़े देश हैं, वो तो अपनी स्टेबिलिटी चाहते हैं सरकारों की, अपनी इकोनॉमी की, तो क्रिप्टो को इसलिए शायद उतना महत्व नहीं देते। लेकिन जो अनस्टेबल देश हैं, जहां पे करप्शन बहुत है, जहां पैसे का पैरेलल, ब्लैक मनी का पैरेलल मूवमेंट बहुत ज्यादा है, तो ऐसे देश उसे चुनने थे। ऐसा ही एक देश था पाकिस्तान। पाकिस्तान बाहें बिछाकर आ गया कि ट्रंप साहब आओ, हम तुम्हें मदद करते हैं, तुम हमें मदद करना, हम तुम्हारी पीठ खुजाते हैं, तुम हमारी पीठ खुजाना। यही उन्होंने जो पूरी पद्धति थी उसे अपनाया। तो ट्रंप का एक खास आदमी था, उसका नाम था जेंट्री बीच। ये ट्रंप के साथ आपको दिखाई दे रहा है। ये ट्रंप के 2016 में
जो ट्रम्प का पूरा इलेक्शन कैंपेन हुआ था, उसके लिए पैसा इकट्ठा करने का काम किसी ने किया था, तो जेंट्री बीच उसमें प्रमुख आदमी था। और जेंट्री बीच और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में संबंध यह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप का जो बेटा है, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, उसकी एक कंपनी है MSMDF एग्रीकल्चर्स, उसने इन्वेस्ट किया है इस व्यक्ति की कंपनी में, जो कंपनी का नाम है ईडन ग्रीन टेक। यानी डोनाल्ड ट्रंप का बेटा, उसकी कंपनी है, वो इसकी कंपनी में इन्वेस्ट करती है, और ये व्यक्ति काम करता है अलग अलग देशों में जाकर जो क्रिप्टो है, खासकर जो ट्रंप का क्रिप्टो है, उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, किस तरीके से उसको अलग अलग देशों में किस तरीके से उसका विस्तार हो। यही बात है कि यह व्यक्ति पाकिस्तान जाता है। यह व्यक्ति जनवरी के अंदर पाकिस्तान जाता है, वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मिलता है। बाकायदा शहबाज शरीफ उसकी फोटो ट्वीट करते हैं कि देखिए भैया, मैं जेंट्री बीच से मिला हूं और ये हमारे यहां बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। जेंट्री बीच कहता है कि मैं पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करूंगा। कहां पर? ऑयल एंड गैस, रियल एस्टेट, क्रिप्टो, रेयर अर्थ। डोनाल्ड ट्रंप की नजर, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजर रेयर अर्थ पर रहती है, और व्यापारी ट्रंप की नजर क्रिप्टो के अंदर रहती है, ऑयल एंड गैस के अंदर रहती है। इसीलिए देखिए किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया। ऑयल एंड गैस, रियल एस्टेट, क्रिप्टो, रेयर अर्थ, यही तो वो चीजें हैं जो राष्ट्रपति ट्रंप और व्यापारी ट्रंप दोनों जिनकी नजरें जिन चीजों के ऊपर है, वही जेंट्री बीच कह रहा है इन चीजों में ही मैं इन्वेस्ट करूंगा पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद यही जेंट्री बीच जाता है बांग्लादेश के अंदर और कहता है, और वहां पे जो यूनिस है उससे मुलाकात होती है, और उससे कहता है कि हम ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, एरोस्पेस, डिफेंस, ध्यान दीजिएगा अमेरिका वाले पहुंचे हुए हैं वहां पे, और रियल एस्टेट, इसके अंदर मैं बांग्लादेश के अंदर इन्वेस्ट करूंगा। उसके बाद ये तुर्की जाता है और वहां के एर्दोगान से मिलता है और वहां पर भी ये बात करता है। दरअसल पाकिस्तान को पता था कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो एक ट्रांजैक्शनल व्यक्ति है। आप उसे फायदा पहुंचाएंगे, वो आपको फायदा पहुंचाएगा। उसको निजी हित भी साधने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा किस तरीके से कतर ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स का उसे एक प्लेन गिफ्ट कर दिया। साफ है, ब्राइब है। अमेरिकी राष्ट्रपति को साफ कैमरे के ऊपर ब्राइब दी जा रही है और कहा जा रहा है कि नहीं नहीं नहीं, वो हम ना गिफ्ट दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप भी उसकी चाबी लेके बड़ा खुश है, भैया मुझे प्लेन मिल गया है इतना बड़ा बड़ा। तो डोनाल्ड ट्रंप कहीं हिचकिचा नहीं रहा है, क्योंकि उसे पता 4 साल के लिए मैं हूं और 4 साल के बाद मैं नहीं हूं। तो भैया जितना समेट सकते हो समेट लो। अब जब पाकिस्तान ने ये खेल शुरू कर दिया और उसने उसकी नब्ज पकड़ ली ट्रंप की कि भैया इसको अगर निजी हित पहुंचाएंगे तो ये कहीं ना कहीं हमारा जो धुन है, हमारा जो गाना है वो ये गाएगा, और डोनाल्ड ट्रंप वही करता नजर आ रहा है। अब इस ट्रांजैक्शन को किस तरीके से किया जाए, डोनाल्ड ट्रंप को किस तरीके से फायदा पहुंचाया जाए, उस सिस्टम को, उस एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे फायदा पहुंचाया जाए, उसके लिए बाकायदा पाकिस्तान ने अपने अंदर पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बनाई कि भैया जो क्रिप्टो का पूरा खेल है इसको एक रेगुलेट, मतलब सरकार वो तंत्र कैसे उसे अपने हाथ में रखे, उसके लिए एक पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बनाती है। उसके जो एक एडवाइजर रखा जाता है, जो वहां के वित्त मंत्री का भी एडवाइजर है इस क्रिप्टो के मैटर पे, उसका नाम है बिलाल बिन साकिब। और बिलाल बिन साकिब को यह जिम्मेदारी दी जाती है कि भैया अब तेरी जिम्मेदारी है पाकिस्तान में जितना भी ट्रांजैक्शन है क्रिप्टो से रिलेटेड वो तुझे देखना है। ध्यान दीजिएगा, माफ कीजिएगा, ये वो तस्वीर है जिसमें शहबाज शरीफ इस जेंट्री बीच से मिल रहा है। अब बिलाल बिन साकिब किस तरीके से पूरा का पूरा खेल देखेगा और किस तरीके से सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर मिलिट्री तक हर कोई इसमें इन्वॉल्व है। बिलाल बिन साकिब बाकायदा फोटो डालता है पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के ऊपर कि देखिए जो ये फील्ड मार्शल है मुनीर साहब आके हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। $30 बिलियन से ज्यादा का ट्रांजैक्शन होगा क्रिप्टो के अंदर, सारा का सारा इलीगल है। हमें पता है कि आईएसआई कहां से पैसा उठाती है, कौन से नार्को ट्रेड से उठाती है, किस तरीके से मर्सनरी बनकर वो पैसा कमाती है। बहुत सारे तंत्र हैं, किस तरीके से ईरान से तेल का व्यापार होता है ब्लैक तरीके से, मतलब स्मगलिंग के रूट से उसका पैसा आता है। तो उस पैसे को कहीं ना कहीं रूट करके इन्वेस्ट कैसे किया जाए, उसका क्रिप्टो बहुत अच्छा माध्यम है। कि 440 मिलियन यूजर हैं भैया और $30 बिलियन का ट्रेड है। इन 40 मिलियन का तो मुश्किल से आधा बिलियन कुछ होगा, बाकी तो सारा ये आईएसआई, मिलिट्री और इन सब का है। तो ये पूरा का पूरा किस तरीके से जेंट्री बीच, बिलाल बिन साकिब, शहबाज शरीफ, मिलिट्री, सिविलियन गवर्नमेंट सब मिलाकर हैंड्स एंड ग्लव्स है, किस तरीके से ये काम कर रहे हैं, ये साफ
दिख रहा है। और इसके अलावा जो शाहबाज शरीफ के बेटे हैं सलमान शाहबाज, उन्होंने भी एक कंपनी बनाई। उन्होंने एक कंपनी बनाई हाईलैंड सिस्टम्स करके, दुबई में कंपनी। जेंट्री बीच ने कहा दुबई में कंपनी बनाओ, हम तुम्हारे में इन्वेस्ट करेंगे, तुम पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना, पाकिस्तान की सरकार को सर्विसेज प्रोवाइड कराना। पाकिस्तान की सरकार को उसने कहा कि आप ऐसा करिए, क्रिप्टो माइनिंग कीजिए, ब्लॉकचेन के ऊपर काम कीजिए, हम आपको मदद करेंगे। हाईलैंड सिस्टम्स कह रहा है, उसके एवज में आप हमें पैसे दीजिएगा। अब वही कह रहे हैं कि पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, हार्डवेयर, ये वो सब हम तैयार करके देंगे आपको, आपको क्रिप्टो माइन करना है। बाकायदा अभी वहां पाकिस्तान की सरकार ने 2000 मेगावाट बिजली सिर्फ क्रिप्टो माइनिंग के लिए अलॉट की है। वो पाकिस्तान जहां बिजली के रेट लगभग 100 रुपए के आसपास पहुंच रहे हैं, और क्रिप्टो माइनिंग के लिए 2000 मेगावाट बिजली दे रहा है। अब इस हाईलैंड सिक्योरिटीज में जेंट्री बीच और उससे जुड़ी कंपनीज का इन्वेस्टमेंट है। यानी पाकिस्तान की सरकार सर्विसेज के नाम पर हाईलैंड सिस्टम्स को पैसा देगी, हाईलैंड सिस्टम्स अपने इन्वेस्टर के तौर पर जेंट्री बीच को पैसा देगा, और जेंट्री बीच जुड़ा हुआ है डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रंप से। यही खेल बांग्लादेश में है, यही खेल जाकर तुर्की में हो रहा है। तो आप समझिए किस तरीके से पूरा का पूरा आपने डायरेक्ट पैसा नहीं दिया डोनाल्ड ट्रंप को। कतर वालों ने कह दिया चाबी पकड़ भैया प्लेन की। उन्होंने डायरेक्ट नहीं किया, उन्हें वाया 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 कहीं सारा एक तरीके से कह सकते हैं मल्टीपल स्टेप्स पे जाकर उसको पैसा दिया। ये सिस्टम चल रहा है। अब जब 22 अप्रैल को एक कांड होता है पहलगाम में, जो ये पूरा का पूरा आतंकवादी घटना घटित होती है पाक मिलिट्री के कहने पर, अब पाकिस्तान समझ तो जाता है यार भारत अब तो कुछ बड़ा करेगा। प्रधानमंत्री ने एक संदेश भी दे दिया कि ना ही सिर्फ परपिट्रेटर्स को बल्कि उनके हैंडलर्स को, उनके सपोर्टर्स को, उनको जनने वाले व्यक्तियों को हम सजा देंगे। तो पाकिस्तान समझ गया इस बार कुछ बड़ा तो होगा। अब उनकी होने लगी। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप ऐसा है, तुझे पैसा बहुत दिया है हमने, तेरे साथ तेरे लिए क्रिप्टो काउंसिल बना दी है, हाईलैंड सिक्योरिटीज तेरी आदमी को पैसा भी दे रहा है, सब कुछ काम कर रहा है, तो बचा हमें आके। तो बाकायदा जो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स के अधिकारी हैं, वो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के बेटे की हिस्सेदारी है, उसके अधिकारी पाकिस्तान पहुंचते हैं 27 अप्रैल को। यह ट्वीट किया गया पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल की तरफ से कि वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल जो डोनाल्ड ट्रंप के बेटे की कंपनी है, उसके अधिकारी यहां आए हैं और देखिए हमारे किस तरीके से वो मदद कर रहे हैं क्रिप्टो में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए हमें मदद करेंगे। दरअसल ये एक अश्योरेंस था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि अगर एस्केलेशन लेडर एक लेवल से ऊपर बढ़ी, जहां से तुम्हारे हाथ में से बात निकलने लगेगी, कोई नहीं मैं खड़ा हूं, मैं बचाऊंगा। और हुआ। जब पाकिस्तान पे भारत ने हमले किए, एक दिन पहले तक तो बोल रहा था ना वहां का उपराष्ट्रपति, अरे नहीं 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 ये दो देशों की लड़ाई है, हमें कोई दिक्कत नहीं। उसे था कि ठीक है लिमिटेड हो रहा है, 100 ड्रोन यहां से भेजे, 200 वहां से भेजे, ये सब चल रहा है। लेकिन जब एक भारत ने 10 मई को एक तरीके से कह सकते हैं अप्रत्याशित रूप से एक जियोपॉलिटिकल कू किया, मैं उसे जियोपॉलिटिकल कू कहता हूं, जाके पाकिस्तान के 11 बेसिस को 90 मिनट के अंदर उड़ा दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप को लगा यार हफ्ता ले रखा है, अब उसे बचाने की जिम्मेदारी आ गई है व्यापारी ट्रंप को। और राष्ट्रपति ट्रंप को यह लगा कि भैया जो पाकिस्तान हमारी लिए एक न्यूसेंस वैल्यू रखता है ना भारत के खिलाफ, उसे चेक एंड बैलेंस करने के लिए भारत ने तो उसका न्यूक्लियर बम उड़ा दिया। उसके सारे एयरबेस, नूर खान बेस से लेकर सरगोदा से लेकर और किराना से लेकर और कहां कहां क्या क्या नहीं हुआ। दूसरे चैनल पे मैंने बाकायदा एक प्रॉपर वीडियो की हुई है, वीडियो सैटेलाइट फुटेजेस के साथ, कि कहां कहां कैसे कैसे भारत ने कब कब क्या क्या किया। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो या व्यापारी डोनाल्ड ट्रंप हो, दोनों की जो दिल की धड़कनें हैं वो बढ़ गई और उसे मैदान में उतरना पड़ा। तब जाकर कहा अरे हमने सीज फायर करा दिया। उसने कुछ नहीं कराया, उसने सिर्फ इतना कहा पाकिस्तान के डीजीएमओ को जाकर घुटने टेक दे, और जाकर भारत को फोन मिला तब जाकर तेरी जान बचेगी। भारत के विदेश मंत्री से पूछा गया था ना कि अमेरिका कहां था इस पूरी की पूरी नेगोशिएशन में, उन्होंने कहा अमेरिका अमेरिका में ही था भैया, और ये तय है अमेरिका अमेरिका में ही था, उसका कोई रोल नहीं था। क्योंकि भारत जिस तरीके से इंडिपेंडेंट, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को दिखाया देख मेरी वजह से रुक गया वरना रुकता ना, वो अलग बात है, उसका कोई रोल नहीं है। तो जिस तरीके से पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लफ हो उसे भारत ने काउंटर किया,
और किस तरीके से भारत समझ रहा है कि क्रिप्टो के माध्यम से डोनाल्ड ट्रंप मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स उगाही करना चाह रहा है इन फेल्ड स्टेट्स के माध्यम से। अब भारत में तो अपने क्रिप्टो कॉइन ला नहीं सकता, चाइना में नहीं ले जा सकता, वो अलग बात है, उसके इन्वेस्टमेंट बहुत चाइनीज फर्म्स ने उसके क्रिप्टो में कर दिया है। तो किस तरीके से वो चाइना के लिए भी अब आपको आगे हल्का पड़ता नजर आ सकता है, कोई अचंभे की बात नहीं है। तो जिस तरीके से वो लोग एक तरीके से इनडायरेक्ट ब्राइब दे रहे हैं, कतर जैसे लोग डायरेक्ट ब्राइब दे रहे हैं, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की भाषा बदलती नजर आ रही है। लेकिन क्या भारत ऐसे ही देखता रहेगा कि भैया डोनाल्ड ट्रंप को कोई ये पैसे देते जाएंगे बिलियंस, और पाकिस्तान से तो ज्यादा ही पैसा है भारत में। लेकिन क्या भारत वो रूट अपनाना चाह रहा है? भारत वो रूट नहीं अपनाना चाह रहा। भारत नहीं चाहता कि वो ब्राइब वाला रूट अपनाए। लेकिन हाँ, अमेरिका के सिस्टम के ही जो लूप होल्स हैं, या कहीं उस सिस्टम के ही जो तौर तरीके हैं, उसका इस्तेमाल निश्चित तौर पर भारत कर रहा है। दरअसल अमेरिका के अंदर जो लॉबिंग है वो लीगल है। एक आदमी आप रख सकते हैं जो जाकर आपकी बात रखेगा या इन्फ्लुएंस करेगा वहां के अधिकारियों को, वहां के सेनेटर्स को, वहां के राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, उस सिस्टम को। अब भारत में उसे दलाली कह सकते हैं, लेकिन वहां पर उसे लॉबिंग कहते हैं और बाकायदा बिल्कुल लीगल है। बड़ी बड़ी कंपनीज अपने लिए लॉबिस्ट हायर करती हैं, बड़े बड़े राजनेता हायर करते हैं, अलग अलग देश करते हैं कि भैया अमेरिका में जाकर हमारी बात रखिए। अब डोनाल्ड ट्रंप तक हमें कोई बात पहुंचानी है, जीडी वांस तक पहुंचानी है, या किसी कंपनी में अपनी बात पहुंचानी है, तो अब डायरेक्ट शायद वो कम्युनिकेशन नहीं हो पाए, लेकिन एक खास आदमी जिसकी पहुंच वहां तक हो और जब चाहे जब बात कर सके और जैसे चाहे वो बात कर सके, उसके प्रोज एंड कॉन्स उन्हें बता सके, ऐसा आदमी चाहिए। तो भारत ने एक लॉबिस्ट हायर किया है जिसका नाम है जेसन मिलर, जो ट्रंप का कैंपेन स्ट्रेटेजिस्ट रहा है 2016 के अंदर। उसकी कंपनी है SHW पार्टनर्स। भारत ने उसे हायर किया है कि भैया आप ऐसा है, हमारी बात ट्रंप तक रखेंगे। लगभग 12 से 15 करोड़ रुपए पर महीने की डील है। आपको लग सकता है बड़ा नंबर है, लेकिन ठीक है, एक राष्ट्र के तौर पर अगर आपको एक दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्र को या उसके राष्ट्रपति को इन्फ्लुएंस करना है, अपनी बात वहां तक पहुंचानी है, बहुत छोटा नंबर है। तो अब जेसन मिलर को यह कहा गया है कि आपकी ये जिम्मेदारी है कि भारत का पक्ष आप राष्ट्रपति तक रखेंगे, क्योंकि बहुत खास आदमी है वो। कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप का एक तरीके से ब्रेन रहा है, कैंपेन स्ट्रेटेजिस्ट था वो 2016 में उनके लिए। तो नजदीकी बहुत है, बहुत पास से वो ट्रंप को जानता है, उठा बैठा होगा, महीनों उसके साथ रहा होगा, डोनाल्ड ट्रंप का एक विश्वास रहा होगा। ऐसे लोग बाद में क्या करते हैं, ऐसी जगह से निकल जाते हैं जब उन्हें लगता है कि हमारा आदमी एक खास जगह तक पहुंच गया, वो अपनी कंपनी बना लेते हैं और लोगों को कहते हैं कि भैया आओ हम तुम्हारी बात वहां तक पहुंचाएंगे। और लोगों के लिए भी करता होगा लॉबिंग। भारत ने भी कहा है कि हमारी बात भी वहां तक पहुंचाइए। और भी तंत्र, ऐसा नहीं है कि जेसन मिलर के माध्यम से ही भारत अपनी बात पहुंचाएगा और उसी के लिए उसी भरोसे वो बैठा है, लेकिन जेसन मिलर को भी हायर किया। साथ ही पाकिस्तान ने भी एक लॉबिस्ट हायर किया जिसका नाम है कीथ शिलर, जो डोनाल्ड ट्रंप का फॉर्मर बॉडीगार्ड रहा है। तो भारत अब यह तैयारी भी कर रहा है कि हमारी बात सही तरीके से वहां पहुंचे, क्योंकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार कम से कम काम करते नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है, जो रेमिटेंस टैक्स होता है कि एक कोई रह रहा है, मान लो भारतीय अमेरिका में रह रहा है, उसने पैसे कमाए, अब वो चाहता है कि मैं अपने देश वापस पैसा भेजूं। मान लीजिए उसने 100 रुपए कमाए, वो 100 रुपए भारत भेजना चाहता है, उस पर 5% का रेमिटेंस टैक्स लगा दिया गया। तो किस तरीके की बेवकूफियां वो कर रहा है, किस तरीके से अब वो इसराइल का मामला हो, किस तरीके से यूक्रेन का मामला हो, पुतिन को डायरेक्ट गाली दे रहा है। तो किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि सलाहकार बहुत सही सलाह उस व्यक्ति को दे रहे हैं, क्योंकि यही पाकिस्तान चाहता था कि डोनाल्ड ट्रंप ना आए। कम से कम शाहबाज शरीफ और आसिम मुनीर तो नहीं चाह रहे थे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को इमरान खान के कहीं ना कहीं उसके करीबी माना जाता था, लेकिन उन्होंने इस क्रिप्टो काउंसिल, इस क्रिप्टो के माध्यम से, इस ब्लैक मनी के रोटेशन के माध्यम से उसे इन्फ्लुएंस करने में कुछ हद तक अब तक कामयाब रहे। तो डोनाल्ड ट्रंप जिस चीज के लिए आया था उस चीज से किस तरीके से भटक रहा है, साफ नजर आ रहा है। अब भारत को भी उसकी समझ आ रही है स्ट्रेटेजी, और वो भी नए तरीके से आगे बढ़ रहा है। साथ ही लॉबिंग तो कर ही रहा है, उसके अलावा जो प्रेशर बनाना है ट्रंप के ऊपर, वो भी भारत कर रहा है। ट्रंप क्या करता था, सुबह उठा 10% टैरिफ, 20% टैरिफ, 500% टैरिफ, फला पे इतना, फला पे उतना। भारत ने कहा ठीक है, जब तक ट्रेड डील नहीं होती कोई दिक्कत नहीं है। भारत ने भी कहा हमने अमेरिका के 29 प्रोडक्ट्स पर हम भी टैरिफ बढ़ा देते हैं। स्टील से लेके अलग अलग ऐसे चीजें हैं जिसके ऊपर भारत ने टैरिफ बढ़ा दिया। अब ट्रंप को तो सिर्फ एक ही चीज समझ आती है, टैरिफ। तो भारत ने कहा ठीक है, जो कार्ड तुझे समझ आता है वही हम खेलेंगे। तो मल्टीपल फ्रंट्स पर किस तरीके से भारत काम कर रहा है। आप व्यापारी ट्रंप होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी बैलिस्टिक मिसाइलें, हमारी क्रूज मिसाइलें जवाब देंगी पाकिस्तान को, सपोर्ट कर लो।
पाकिस्तान को रोक सकते हो तो उन मिसाइलों को रोक लो। भारत ने साफ संदेश दे दिया 10 मई के अंदर। उसके बाद भारत ने कहा ठीक है हम सॉफ्टली भी चलेंगे, तो हार्ड पावर है, हम सॉफ्टली भी चलेंगे। हमने लॉबिस्ट हायर किया। अब ट्रंप को इकोनॉमिक्स समझ आती है तो हम टैरिफ भी करेंगे। तो हर चीज को बांधकर जो ये सरकार चल रही है और नंबर 2 का रास्ता ना अपना कर जिस तरीके से सही तरीके से आगे बढ़ा जा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो 3 साल के लिए हैं, उसके बाद क्या? अगर मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप को ब्राइब देते हैं और डेमोक्रेट्स नाराज हो जाते हैं, फिर क्या? तो बहुत सारी चीजें हैं, उसको देखते हुए अभी जो भारत और अमेरिका के रिश्ते जो बहुत अच्छे होने चाहिए थे, शायद उतने अच्छे नहीं है, क्योंकि एक चोर दरवाजा इन 3-4 देशों ने, चाइना ने, पाकिस्तान ने, तुर्की ने, बांग्लादेश ने ढूंढने का कोशिश की। भारत को समझ आ रहा है, अब उसको भी टैप करने की तैयारी है। अब देखते हैं किस तरीके से ये चीजें आगे बढ़ती हैं। उन सब चीजों पर भी बात होगी। अगर आपको ये वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।